सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस पे। इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर होगा, जिसमें उनके अंग्रेजी का पहला पार्ट द इंचेंटेड पूल का हिंदी एक्सप्लेन होगा। द इंचेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी ने इसे लिखा है। इस कहानी में वह धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वह अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने भाइयों को एक श्राप से मुक्त कराते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द लेसन देखते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह जो लेसन है, यह जो पार्ट है, महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दिखाता है। द धर्मराज, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। हिज पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, यानी उनका धैर्य। पेशेंस मीन्स धैर्य होता है। हिज काइंडनेस, यानी उनकी दयालुता। लव फॉर हिज ब्रदर्स, यानी भाइयों के लिए प्रेम। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी गुणवत्ता। यह जो पार्ट है उनके पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर ब्रदर्स और उनके इंटेलिजेंस को दिखाता है। ही प्लीज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। तो बोल रहे हैं ही प्लीज यक्ष, वह यक्ष को प्रसन्न करते हैं। बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, यानी संतोषजनक उत्तर देके, टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी। इम्पार्टिलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो आगे बोल रहे हैं द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न होते हैं विथ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के इम्पार्टिलिटी यानी निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से प्रसन्न होते हैं। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। जो यक्ष है वह यम है। द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी मृत्यु के देवता। जो यक्ष है वह मृत्यु के देवता यम अपना वेश बदलकर आए हुए हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ है। टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यानी युधिष्ठिर के नॉलेज यानी उनके ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइज्ड, यानी संतुष्ट होकर। विथ हिज आंसर, उनके उत्तर से। ही ब्लेस्ड हिम, वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एंड डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाते हैं। बोल रहे हैं वह उनके उत्तर से सेटिस्फाइज यानी संतुष्ट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। इसका पहला स्टेंजा है युधिष्ठिर वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटिंग यानी प्रतीक्षा कर रहे थे। एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंता, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। तो बोल रहे हैं यहाँ पे युधिष्ठिर वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एनेक्सिटी यानी चिंता, एंड थर्स्ट यानी प्यास में, यानी चिंता और प्यास में युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब युधिष्ठिर यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, जब उनके भाई नहीं आए और वो प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो अनुमान लगाते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। सब्जेक्टेड टू अ कर्स मीन्स होता है पाप का भागीदार होना या श्राप का भागीदार होना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर बोल रहे हैं क्या वह किसी श्राप के भागीदार हो गए हैं। और दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वेंडरिंग मीन्स होता है भटकना। तो बोल रहे हैं या वह जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। स्टिल वेंडरिंग यानी अभी भी भटक रहे हैं। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना। डाइड ऑफ थर्स्ट यानी प्यास से मर जाना। तो बोल रहे कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वह मूर्छित हो गए हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, बियर मीन्स सहना होता है, थॉट्स मीन्स विचार। तो बोल रहे हैं इन विचारों का असहनीय होने के कारण। एंड ड्राइवेन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग मीन्स होता है असीम या अत्यधिक। तो अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण ही गेव अप वेटिंग, आगे वेटिंग है तो उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। एंड स्टार्टेड यानी और प्रारंभ किया। आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स यानी अपने भाइयों को खोजना। एंड द पुल होपिंग दैट यानी
यह आशा करते हुए कि दैट ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा लेंगे तालाब के किनारे। मतलब बोल रहे हैं कि वह यह आशा की है कि वह तालाब के किनारे उन्हें खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। आगे बोले युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, यानी युधिष्ठिर प्रोसीड यानी कि आगे बढ़े, यानी युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन यानी उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उनके भाई जहाँ गए थे। लेखक बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई पहले से गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही कैम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। आगे बोले एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा, थ्रू ट्रैक्ट्स यानी इस रास्ते पर, फुल ऑफ वाइल्ड बियर जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड का मतलब होता है छित्तेदार, तो बोले छित्तेदार हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पंछी। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, वह जल्द ही एक ग्रीन यानी हरे मैदान पर आ गए, एक ग्रीन सुंदर हरे मैदान पर आ गए। अराउंड ए पूल, एक तालाब के किनारे, ऑफ क्लीन वाटर यानी स्वच्छ पानी के, यानी वह स्वच्छ पानी के एक तालाब के किनारे जल्द ही आ गए। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग देयर लाइक अ फ्लैग पोल, वह एक फ्लैग पोल के समान लेटे हुए थे। अनेबल टू रिस्टेन हिज ग्रिप्स, अनेबल टू रिस्टेन, रिस्टेन मीन्स होता है रोकना, ग्रीफ मीन्स दुख, तो बोले वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह तेज आवाज में रोने लगे। आगे तीसरा पैरा है, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे लो सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न्ड, बोल रहे हैं एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न, मतलब जैसे वह लेटे हुए, ले मीन्स होता है लेटना हुआ, लेटे हुए, साइलेंट मीन्स शांत, मॉर्न्ड मीन्स मौन, तो बोले जैसे वह शांत और मौन लेटे हुए हैं। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वोप्स, वोप्स का मतलब होता है प्रतिज्ञा, तो यहाँ पे युधिष्ठिर बोल रहे हैं क्या दिस टू बी द एंड यानी यह अंत है, ऑफ ऑल आवर वोप्स यानी हमारे सारे प्रतिज्ञाओं का। वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छूते हुए कहते हैं कि क्या यह हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, तो बोले जस्ट वेन यानी बिल्कुल तभी जब हमारा वनवास खत्म होने को था। यू हैव बिन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, आगे बोले इवन द गॉड्स यानी भगवान ने भी, हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन का मतलब होता है छोड़ना, इन माई मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य में, तो बोले हैं भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, यानी जब उन्होंने उनके माइटी मीन्स होता है ताकतवर, लिम्स मीन्स होता है अंग, तो बोले जब उन्होंने उनके ताकतवर अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, सैडली मीन्स दुख, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य, तो मतलब वह दुख के साथ आश्चर्य थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, यानी कौन हो सकता है, पावरफुल यानी शक्तिशाली, इनफ टू किल देम यानी इतना पर्याप्त कि वह उन्हें मार सके। कहने का मतलब कि भीम के पास इतना पावर और अर्जुन के पास इतना पावर है, कौन इतना शक्तिशाली है कि वह उन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना, तो बोले हैं देन ही टू यानी वह भी, डिसेंडेड इन टू पूल तालाब में उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी अत्यधिक प्यास को बुझाने के लिए पानी से, तो बोले हैं पानी से अत्यधिक प्यास को बुझाने के लिए वह भी तालाब में नीचे उतरने लगे। एट वंस द वॉइस विथआउट फॉर्म वार्न्ड, यानी एक बार द वॉइस यानी आवाज़, विथआउट फॉर्म बिना शरीर के, वार्न्ड चेतावनी दी, यानी बिना शरीर के एक आवाज़ ने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आगे जो बिना शरीर का आवाज़ है वह बोलती है योर ब्रदर्स डाइड, यानी तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज यानी क्योंकि,
दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे वचनों को नहीं सुना। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विथआउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड यानी वह प्रयास कर रहे थे, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, विथआउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनके भांति मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, यानी पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्विंच, क्विंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, तो बोल रहे हैं देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। आगे, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी युधिष्ठिर ने एक भी क्षण, ए मोमेंट यानी एक भी क्षण नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, यानी युधिष्ठिर ने समझने में एक भी क्षण नहीं लिया। दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यानी यह यक्ष के अलावा किसी और के वचन नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। यानी यह आवाज़ सुनते ही युधिष्ठिर ने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि यह यक्ष के अलावा कोई और नहीं हो सकता और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। आगे, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबली वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, यानी उन्हें समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबली वे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी एक संभव तरीका जानने में, ब्रिंगिंग बैक देम यानी उन्हें वापस लाने के लिए, बैक टू लाइफ उनके जीवन को, यानी आगे बोल रहे हैं कि उन्हें एक भी क्षण नहीं लगा यह समझने में कि किस तरीके से उनके भाइयों के प्राण वापस ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, उन्होंने बिना बॉडी के आवाज़ से कहा, बिना शरीर के आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आगे, द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, यानी आवाज़ ने रैपिडली यानी तेजी से क्वेश्चन को रखे, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक, यानी आवाज़ ने एक के बाद एक क्वेश्चन तेजी से पूछे। पहला प्रश्न है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, तो बोला है मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। आगे युधिष्ठिर जवाब देते हैं करेज यानी साहस, मनुष्य को खतरे से साहस बचाता है। अगला क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। आगे युधिष्ठिर जवाब देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो सकता, मतलब किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेटेस्ट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी आंसर बता रहे हैं कि इट इज़ बाई एसोसिएशन मीन्स होता है संगति, तो बोले हैं यह संगति से, विद द ग्रेट इन विजडम यानी बुद्धिमानों के संगति से, दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान हो सकता है। लेखक बोल रहे हैं कि बुद्धिमानों के संगति से ही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, किसी विज्ञान या किसी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड, यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर, यानी स्विफ्टर मीन्स होता है तेज, यानी क्या तेज है, देन द वाइंड यानी हवा से। अगला क्वेश्चन है यक्ष का हवा से तेज क्या है, युधिष्ठिर का आंसर है माइंड, यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि हवा से तेज मन है जो कहीं भी किसी भी समय जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड मीन्स सूखा, स्ट्रॉ मीन्स तिनका। तो अगला क्वेश्चन है यक्ष पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, सूखे तिनके से मुरझाया क्या है, फैटेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, ये फैटेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, ड्राइड स्ट्रॉ मीन्स सूखा तिनका। तो यक्ष पूछ रहे हैं कि सूखे तिनके से मुरझाया हुआ क्या है। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, सॉरो स्ट्रिकन हार्ट का मतलब होता है दुख में पड़ा हुआ हृदय। तो यक्ष जवाब देते हैं कि सूखे तिनके से मुरझाया हुआ दुख में पड़ा हुआ हृदय होता है जो बहुत ही दुखी होता है।
वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। अगला क्वेश्चन है वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। फ्रेंड बी फ्रेंड मीन्स होता है साथी, तो मतलब बोल रहे हैं ट्रेवलर मीन्स यात्रा, यानी एक यात्री का साथी कौन है। युधिष्ठिर का जवाब है लर्निंग, यानी एक यात्री का साथी उसका ज्ञान ही है, यानी उसे ज्ञान होगा तभी वह कहीं पर आ जा सकता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन यानी उसका साथी कौन है। हु स्टेड एट वन एट होम जो घर पर रहता है, यानी जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका साथी कौन है। यक्ष जवाब देते हैं द वाइफ यानी पत्नी, यानी घर में एक व्यक्ति का साथी उसकी पत्नी होती है। आगे हु अकम्पनीज इन अ मैन इन डेथ, यानी हु अकम्पनीज यानी कौन साथ देता है, अ मैन यानी एक व्यक्ति का, इन डेथ मृत्यु में, यानी मृत्यु में एक व्यक्ति का साथ कौन देता है। धर्म द अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज जो अकेली साथ देती है, द सोल यानी आत्मा का, सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, जर्नी मीन्स यात्रा, तो बोला है जो आत्मा का अकेला उसकी यात्रा में साथ देती है आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद, तो बोले धर्म है जो आत्मा का उसका आत्मा का साथ देती है उसके मृत्यु के अकेली जर्नी में। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ युधिष्ठिर जवाब देते हैं पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विथ इन इट्स सेल्फ। कॉन्टेंस का मतलब होता है युक्त होना या भरा हुआ होना, तो बोल रहे हैं पृथ्वी जो सभी चीज़ों को अपने अंदर भरी हुई है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न व्हाट इज़ हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्रसन्नता गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छे आचरण, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, तो बोल रहे हैं प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी अगला यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यानी क्योंकि यदि मैन गिव अप बीइंग प्राउड यानी मनुष्य प्राउड करना छोड़ दे, गर्व करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल वह सभी का प्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न व्हाट इज़ द लॉस विच येल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट इज़ द लॉस मतलब क्या हानि है, विच येल्स जॉय मीन्स प्रसन्नता लाती है, मतलब वह हानि क्या है जो प्रसन्नता लाती है, नॉट सॉरो दुख नहीं, मतलब ऐसी हानि क्या है जिसके हानि से मनुष्य प्रसन्न होता है दुखी नहीं होता। एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो। युधिष्ठिर जवाब देते हैं क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर टू बी सब्जेक्ट टू सॉरो यानी हम दुख का ज़्यादा समय तक पात्र नहीं रहेंगे। तो अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज़ दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, मतलब व्हाट इज़ दैट वह क्या है जिसको छोड़ने से मैन बिकम रिच मनुष्य धनवान हो सकता है। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं इच्छा। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी यदि मनुष्य ग्रेडी यानी स्वार्थी, यदि मनुष्य स्वार्थी होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी मीन्स होता है धनवान, तो बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य स्वार्थी होना छोड़ दे तो वह धनवान हो सकता है। व्हाट मेक अ रियल ब्राह्मण इज़ इट बर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसिवली। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, यानी एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। आगे उन्हें वह विकल्प दे रहे हैं कि इसमें से कुछ बताओ, तो विकल्प है इज़ इट बर्थ क्या जन्म से, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, या लर्निंग ज्ञान से, आंसर डिसिवली यानी विवेचनापूर्वक उत्तर दो। आगे युधिष्ठिर बोलते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, यानी बर्थ यानी जन्म, लर्निंग यानी ज्ञान, डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण यानी एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण, अलोन डज मतलब
यह सिर्फ नहीं कर सकता, यानी अच्छा आचरण भी यह सिर्फ नहीं कर सकता। हाउ एवर यानी जब तक, लर्नड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। हाउ एवर यानी जब तक, लर्नड अ पर्सन में बी यानी एक विद्वान व्यक्ति, ही विल नॉट बी ब्राह्मण वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बिना बुरी आदतों को छोड़े, इवन दो ही मे बी लर्नेड इन फोर वेदास भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास यानी एक बैड कंडक्ट का मतलब होता है बुरे आचरण, तो बोला है एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा लोअर क्लास यानी निचले श्रेणी में जाता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, तो बोल रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है। युधिष्ठिर का अगला यक्ष का अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आगे युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यंग किंगडम यानी प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, तो बोला है प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को देखता है, डिपार्ट यानी बिछड़ना, कि वह डिपार्ट होकर यानी यहाँ से बिछड़कर यम के राज्य में जाते हैं। एंड ये दोज हु रिमेन्स यानी फिर भी जो बचे हुए, रिमेन्स यानी जो बचे हुए, वांट टू लिव फॉर एवर हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस टूडी इज द ग्रेटेस्ट वंडर यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी वह जवाब देते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन यम के किंगडम में यानी यम के राज्य में जाते हैं और फिर भी यहाँ पर जो पृथ्वी में बचे हुए हैं वह और अधिक जीना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 यानी इस तरह से, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस यानी यक्ष बहुत से प्रश्नों को रखते हैं, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल और युधिष्ठिर सभी का जवाब देते हैं। इन द इंड द यक्ष आस्क्ड अंत में यक्ष पूछते हैं, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर ब्रदर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड मतलब बोले हैं हे राजन वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स यानी तुम्हारे मरे हुए भाई में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड अब एक जीवित हो सकता है, यानी अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से सिर्फ एक भाई पुनः जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू बिकम बैक टू लाइफ यानी हु डू यू वांट किसको तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ पुनः जीवित करना। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक यानी युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया सोचने के लिए, एंड देन ही विज्ड दैट तब उन्होंने इच्छा जताई कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल लेइंग लाइक ए फॉलन एबनॉय ट्री माइट अराइज। बोल रहे हैं इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक यानी युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया सोचने के लिए, एंड देन ही विश्ड तब उन्होंने इच्छा जताई की, द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड यानी बादलों के समान, लोटस आइड यानी कमल के समान आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल और लंबे भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबनॉय ट्री जो एक एबनॉय ट्री यानी आबुनस के पेड़ के समान पड़ा हुआ है, माइट अराइज पुनः जीवित कर दीजिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस यानी इस पर यक्ष प्रसन्न होते हैं, एंड आस्क युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से कहते हैं, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा यानी तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा यानी भीम के बदले, हु वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, जिसको 16,000 हाथियों का बल है। यानी लेखक पूछ रहे हैं कि तुमने नकुल को चुना है तो तुमने क्यों नकुल को चुना है, तुम भीम को भी चुन सकते थे जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू भीमा तुम्हें अत्यधिक प्रिय भी है, यानी यक्ष बोल रहे हैं कि भीमा तुम्हें अत्यधिक प्रिय भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन यानी अर्जुन को क्यों नहीं जीवित करते हैं, जिसके स्ट्रेंथ इन आर्म्स यानी जिसके हाथों की भुजाएं में, इज़ योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई बताओ मुझे क्यों, यू चूज नकुल रेदर देन आइदर टू दिस टू यानी मुझे बताओ कि यू चूज नकुल रेदर मतलब इन दोनों के बदले तुमने नकुल को चुना है। यानी आगे यक्ष पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों के बदले नकुल को क्यों चुना है।
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। यानी धर्म इज ओनली शील्ड, शील्ड मीन्स कवच, तो बोले धर्म ही मनुष्य का कवच है, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म ही नहीं रहेगा, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य, रूइंड मीन्स होता है नष्ट होना, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, यानी कुंती और माद्री मेरे पिता के दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, यानी मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, माद्री और कुंती, तो कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। आगे, एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव। यानी बोल रहे हैं आगे युधिष्ठिर कि इन ऑर्डर दैट, मतलब जो बोल रहे हैं स्केल्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की तराजू की भी शायद यही क्रम की मांग होती है, यानी न्याय की तराजू भी शायद इसी क्रम में होता। आई आस्क दैट माद्री सन, मैंने माद्री के बेटे नकुल को पुनः जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी, यानी यक्ष युधिष्ठिर के इम्पार्टिलिटी यानी युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और स्वीकृति दी कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कैम बैक टू लाइफ, यानी उनके सभी भाई पुनः जीवित हो सकें। इट वॉज यम, यानी यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वह युधिष्ठिर का परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गए। फ्रेंड्स, यह जो लेसन है यह युधिष्ठिर के निष्पक्षता और उनके धर्म की रक्षा के बारे में बताता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह हिंदी एक्सप्लेन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें एमजे क्लासेस के चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।